अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपना यूनिट करेंगे 21 पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है और काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन अगर इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपने नहीं समझी तो यही टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बनेगा, यही टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल करेगा। तो इसके क्या बेसिक्स हैं, इसकी क्या ABCD हैं, सबसे पहले वो बताऊँगा। उसके बाद इंशाल्लाह आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे कि ख़ुद जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन को कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास एक वर्ड है आपके लिए, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में। तो अभी जो है हम अपने पार्शियल फ्रैक्शन पर रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं बता दूँ कि नोट्स जो हैं वो बन गए हैं तमाम सब्जेक्ट के, सिर्फ मैथमेटिक्स के अलावा। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तमाम नोट्स के PDF की प्राइस हमने जो रखी है वो रखी है 500, जिसमें तमाम नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और अगर सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट के चाहिए तो 150 रखिए, 150 रुपये। और अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं, ग्रुप में आपको तमाम नोट्स फ्री मिलेंगे, गैस पेपर, मॉडल पेपर, लाइव सेशन, टेस्ट सेशन और रिकॉर्डेड लेक्चर और गैस पेपर के सॉल्व, मॉडल पेपर के सॉल्व, 5 ईयर के सॉल्व, तमाम चीज़ें ग्रुप में फ्री मिलेंगी और ये फ़ीस पूरे साल के लिए होगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे और पार्शियल फ्रैक्शन को समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए कि पार्शियल फ्रैक्शन को आप इस्तेमाल कब करते हैं कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहला सवाल ही देख लीजिए कि यहाँ पर है आपके पास 12 और डिनोमिनेटर में आपको दे दिया है x² - 9। अब मैं बोलूँ x की वैल्यू निकालो, या चलो x की वैल्यू नहीं निकालो, इसको सॉल्व करो। तो कैसे करेंगे आप सॉल्व? ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर लेंगे डिनोमिनेटर की और उसके बाद आप जाके रुक जाएंगे एक प्लेस पर, लेकिन इसका आंसर आपके पास नहीं आएगा। ये x जो है ये तो बाकी ही रहेगा, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा आपके पास, और ना इस x की वैल्यू आपके पास निकल पा रही होगी। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो पार्शियल फ्रैक्शन वो चीज़ बनेगा आपके पास जो इसको सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास वो मेथड बनेगा जो कि इसको सॉल्व करने में मदद करेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से आप क्या करते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, क्यूबिक इक्वेशन आ जाए या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, उसको सॉल्व करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। वैसे क्यूबिक इक्वेशन तक तो आ सकती है, लेकिन शायद बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ना दी जाए जिसमें x की पावर 4 आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर पॉलिनोमियल इक्वेशन दी जाएगी। पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको पता है क्या होती है कि जिसमें आपके पास x की जो पावर है, यानी वेरिएबल की जो पावर है, वो कोई होल नंबर से आ रही हो, जैसे कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक चली जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया आपके पास। अब पार्शियल फ्रैक्शन के आपके पास जो है वो जो है कुछ टाइप्स हैं आपके पास। यहाँ पर 3 टाइप्स होती है, दो टाइप्स है यहाँ पर, बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है। और एक और भी टाइप होती है जो कि होती है रेशनल फ्रैक्शन, लेकिन मैं 2 टाइप्स को यहाँ पर आपको बताऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। एक होता है इम्प्रॉपर, देखिए ये चीज़ समझ लीजिए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे समझने में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास ये होता है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास क्या आ रहा हो, वो आपके पास लेस आ रहा हो और न्यूमरेटर बड़ा आ रहा हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर है आपके पास 12 और यहाँ है आपके पास x² - 1। अब मैं x की वैल्यू डाल दूँ यहाँ पर 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 माइनस और 12 डिवाइडेड में 8, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 डालोगे तो 1 - 9 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है, डिनोमिनेटर छोटा आ रहा है, तो ये क्या हुआ आपके पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब आता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन, बस ये समझ लीजिए। उसके बाद आपको जो केसेस हैं वो मैं ड्यूरिंग द सवाल समझा दूंगा, ड्यूरिंग द क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज़ उर्दू और एक चीज़ इंग्लिश, ये सही नहीं है। x² - 9। अब मैं क्या करूँ, x की वैल्यू ऐसी रखूँ कि आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा हो, तो 2 रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 2 रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 2 रख देते हैं, या 3 4 5 जो रखना चाहे रख दीजिए। तो जब आप x² की जगह 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। x2 है ना, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 को जब आप माइनस करोगे तो ये छोटा नंबर आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को बड़ा ला रहा है, तो 4 - 9 तो हमारे पास -5 आ रहा होगा, तो हमें और बड़ा नंबर रखना होगा x की जगह पर। तो मैं रख देता हूँ 5, ठीक है, 5 रख देता हूँ, 25 आ जाएगा, -9 16 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये मैंने रख दिया यहाँ पर 5, तो ये कितना हो गया 25 माइनस 9। तो आपके पास क्या आ रहा है, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 25 माइनस 9, तो आपके पास आएगा 16। तो अब आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर जहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा आ जाए तो उसे आप बोलते हो प्रॉपर फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू पुट करके, और जहाँ पर आपके पास न्यूमिनेटर बड़ा है उसे बोलते हो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको याद रखना। अब इसमें 4 केसेस होते हैं। एक केस वो होता है जिसमें आपके पास जो ये नीचे दिया हुआ होता है फ्रैक्शन जो आप निकालते हो, वो आपके पास पावर 1 आ रही हो, तो ये आपके पास लीनियर फैक्टर होता है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सवाल समझाता हूँ, फिर आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी, ठीक है। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल को सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे, बीच में लाइन खींचनी है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है या जो भी इक्वेशन आपको यहाँ दी हुई है उसके फैक्टर्स बने हुए हों। फैक्टर्स यानी इसकी मिडल टर्म ब्रेक हो और अलग अलग ब्रैकेट 2 बने हुए हों, ठीक है। अगर 2 ब्रैकेट बनने हैं तो 2 बने हुए हों, 3 ब्रैकेट बनने हैं तो 3 बने हुए हों, ठीक है। तो इस चीज़ का अब इस क्या कर सकते हैं हम, इसका फैक्टर कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगानी है आपने, ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है यहाँ आपने क्या करना है, बस इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर देनी है, सिंपल इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर देनी है, ठीक है। 12, तो इसकी मिडल टर्म ब्रेक कैसे होगी, मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको मिडल टर्म ब्रेक करनी हो तो आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करा दें और बीच वाली टर्म को इग्नोर कर दें। अब इसके बीच में तो कुछ है ही नहीं, यानी इसके बीच में 0 है, तो आपके पास क्या आना चाहिए -9 स्क्वायर। तो बीच वाले नंबर को जो कि इसमें मौजूद ही नहीं है उसको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो -9 स्क्वायर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस करें तो 0 आ जाए, ठीक है। तो -3x + 3x -9, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, आप इसे मल्टीप्लाई करें ज़रा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -9x स्क्वायर, और माइनस प्लस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये काम तो हमने बिल्कुल सही करा है, ठीक है। अब इधर क्या करते हैं, फैक्टर निकालने हैं हमने, तो कॉमन निकालना पड़ेगा। x कॉमन आ रहा है तो x - 3 हो गया, और यहाँ से सिर्फ आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, वो भी प्लस में, तो x - 3। 9 कितने पर आता है 3 की टेबल में, 3 पर, तो वो यहाँ लिख दिया मैंने। तो कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, x - 3 आपके पास कॉमन आ गया और x + 3 आपके पास बच गया, ठीक है। 2 आपके, ये आपने फैक्टर कर लिया, यानी ये आपने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है, फैक्टर निकाल लिए। लेकिन अभी ये यहाँ सॉल्व नहीं हुआ है। अब हमने क्या लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन। देखें, जब भी आपके पास पावर लीनियर हो, फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर हों। अब लीनियर से क्या मुराद है कि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो क्या कंडीशन लगेगी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में, वो देख लीजिए। यहाँ लिखता हूँ मैं अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा। केस 1 आपके पास क्या है, ये केस 1 है, लिख लीजिए। केस 1 आपके पास ये है कि अगर फैक्टर्स की पावर 1 है, अगर फैक्टर्स की पावर 1 है तो आप क्या करेंगे कि मैं बता देता हूँ क्या करना है। दोनों फैक्टर की पावर 1 है तो आप क्या करेंगे कि एक फैक्टर को आप ऊपर लिख देंगे a1 और जो पहला फैक्टर है वो उसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है वो प्लस लगा के a2 लिखेंगे और फिर दूसरा फैक्टर लिख देंगे। केस 1 क्या कहता है आपके पास कि अगर जो आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स मौजूद हैं वो उनकी पावर अगर 1 है तो आप क्या करें, पहले फैक्टर के ऊपर a लिख दें और प्लस लगा के दूसरे फैक्टर के ऊपर a लिख दें, ठीक है। बस ये काम करना है और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। ये केस 1 है। अगर इसकी पावर 1 नहीं होती, इन दोनों फैक्टर्स की पावर 1 नहीं होती तो केस 1 नहीं लग सकता था। सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्शियल फ्रैक्शन आपको यहाँ पावर में आके करेगी। आप मिडल टर्म ब्रेक कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपने क्या केस लगाना है वो यहाँ आपको मुश्किल करेगा। तो इस ही मुश्किल का हल हमने निकालना है, और वो कैसे निकलेगा कि अगर दोनों फैक्टर्स की पावर 1 है तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को एज इट इज़ लिख देंगे, इसके ऊपर a लिख देंगे और वो 1 होगा, इसके ऊपर 2 लिख देंगे और वो a2 होगा, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया। आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इनका एलसीएम ले लेना है। 12x - 3 और x + 3, ठीक है।
एलसीएम ले लीजिए तो ये x प्लस 3 a1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a जो है ना वो एक कांस्टेंट है, याद रखिएगा, a1 और a2 दोनों एक कांस्टेंट है, और प्लस हो जाएगा a2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, जिस तरह आपने इसको उधर मल्टीप्लाई करा इसको इधर, तो ये दोनों ब्रैकेट आपस में भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, मैथ का रूल आपको पता है कि अगर इक्वल टू के दोनों साइड सेम डिनोमिनेटर हों, याद रखिएगा, अगर इक्वल टू है और इस साइड राइट साइड और लेफ़्ट साइड, ठीक है, यहाँ राइट साइड या लेफ़्ट साइड सेम डिनोमिनेटर है तो वो आपस में कट जाते हैं। x माइनस 3 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, ये आपस में कट गए। ठीक है, ये वही रूल है कि इसको ये यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x12 इक्वल टू a1 x प्लस 3 और प्लस a2 और x माइनस 3। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि सर हमने अब करना क्या है, यहाँ पर हमने ये तो कर लिया, अब करना क्या है, अब आपने x की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, x की वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज़ आपको दी हुई है ना, इसको लिख लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लीजिए, x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लीजिए। ठीक है, ये जो दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू के तरफ उस तरफ जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, और ये x है, a नहीं है। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। तो देखो आपने a के नीचे क्या लिया था, x माइनस 3, तो x माइनस 3 आपके पास क्या आ रहा है, 3। तो जब भी आपको a1 निकालना होगा ना, तो आप क्या पुट करोगे, उसके नीचे वाला फैक्टर, उसके नीचे वाले फैक्टर के 0 के बराबर करोगे, उसके नीचे वाले फैक्टर को 0 के बराबर करोगे और x निकाल कर ऊपर पुट कर दोगे। इक्वेशन 1 कह लो, चलो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। फिर बताता हूँ क्या करना है। अगर आपने a1 निकालना है तो उसके नीचे जो फैक्टर दिया हुआ है उसको 0 के बराबर लोगे और उसको x के लिए सेट कराकर इस इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। ठीक है, चलो तो इसको कर लो 12 इक्वल टू, आप बोलोगे सर a2 अननोन है, तो देखो जब आप ये फैक्टर यहाँ पुट करोगे ना, a2 खुद ही 0 हो जाएगा सॉल्व होकर। तो ये क्या है, x क्या है आपके पास, 3। ठीक है, 3 है, a2, तो देखो x माइनस 3 है x आपके पास और 3, तो ये माइनस का 3 प्लस के 3 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 12 इक्वल टू a1, और ये हो गया आपके पास 6, और ये हो गया आपके पास पूरा 0, प्लस माइनस 3 कैंसिल हो गया तो a2 0 हो गया। तो अब a1 निकालना है, आपने क्या कर दोगे, 12 के नीचे डिवाइड करा दोगे 6 को, तो ये आपके पास आ जाएगा a1, ये 1 के टेबल पर आता है, ये 2 के टेबल पर आता है, तो आपके पास a2 जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 2। a2 हमारे पास इंपॉर्टेंट है तो उसे हमें याद रखना होगा। अब इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें आगे भी करना है। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हाथ से मिटा देता हूँ मैं चीज़ों को। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, a1 तो आ गया, अब आपने a2 निकालना है। अब a2 के नीचे जो फैक्टर है ना उसको 0 के बराबर करो। ठीक है, 0 के बराबर करो, तो फिर आपके पास ये क्या था, a2 के नीचे x प्लस 3 था, 0 के बराबर किया तो सिर्फ x की वैल्यू निकाल ली। अब इसको भी जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आपके पास a2 आ जाएगा और a1 खुद ब खुद 0 हो जाएगा। देखो कैसे, 12 इक्वल टू a1, अब x क्या है, ये x क्या है, माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 3, देखो प्लस 3 पहले से था, फिर आ गया आपके पास a2 और उसके बाद आ गया आपके पास माइनस 3, तो 12 इक्वल टू, देखो प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल, तो a1 तो आपके पास 0 हो जाएगा, है ना, और a2 आपके पास कितना हो जाएगा, -6। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दोगे तो -6 a2। अच्छा, a2 को आप अलहदा कर लो, तो 12 डिवाइडेड बाय -6, तो ये आपके पास a2 कितना आ रहा है, a2 आ रहा है आपके पास -2, ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है और 2 पर चला गया तो -2। ठीक है, समझ में आ गया, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल काम है, बस सेट करा के इधर पुट करना है आपने। अच्छा, अब ये काम तो हो गया। हमारे पास a1 क्या आ रहा है, a1 आ रहा है हमारे पास 2 और a2 आ रहा है आपके पास क्या,
A2 आपके पास आ रहा है सिंपल -2। लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं लिखना हमें आंसर इस फॉर्म में लिखना है कि जो भी आपके पास A1 A2 आया है ना, उसको इधर पुट कर दो फ्रैक्शन में, जो पार्शियल फ्रैक्शन लिए थे ना इसमें पुट कर दो। तो A1 आपके पास कितना आया है 2 और x -3, ठीक है। A2 कितना आया आपके पास -2 और x -3। इस माइनस को इस प्लस के साथ सॉल्व कर दो, x -3 ये प्लस है और माइनस ये 2 के साथ जो माइनस था वो उधर चला गया, x +3। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपके पास हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपको x की वैल्यू भी पता है, आप चाहो तो x की वैल्यू पुट कर आंसर भी निकाल सकते हो, इस पूरे को सॉल्व कर सकते हो। पहले x1 रख लेना, पहले ये वाला x रख लेना, फिर ये वाला x रख लेना, ठीक है। क्योंकि 2x दिया हुआ था ना, x² -9, तो इसका मतलब है कि 2x आने चाहिए थे, तो यहाँ भी 2x आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास जो है वो सॉल्व हो गया। तो ये था पार्शियल फ्रैक्शन और ये इसका सोल्यूशन था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जो चीज़ समझ ना आई होगी वो क्वेश्चन 2 में डिटेल में समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट अब आपके पास जो है वो और आसान क्वेश्चन है, मैं तो इसे और आसान कहूँगा, ठीक है। वो है आपके पास 2, कहते हैं आपको कि 4x - 4 और डिवाइड में लिख दूँ। देखो मैं तमाम केस आपको एक साथ लिखवा सकता था पार्शियल फ्रैक्शन के, लेकिन उससे मुझे लगता है आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब मुझे भी डायरेक्ट ये तमाम केस लिखवा दिए गए थे तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, क्योंकि मैंने ये इंटर में भी पढ़ी थी ये पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन हमने इंटर में पढ़ी थी पार्शियल फ्रैक्शन एंटी डेरिवेटिव में, जो कि अभी आपका आया नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको नहीं लिखवाया। मैंने क्या किया, एक एक केस जब आता जाएगा तो समझाता जाऊँगा, ताकि जब जैसे ही आपके सामने वो केस आए ना प्रिटेंड हो तो आप उसको रिकॉग्नाइज़ कर लो, इसलिए मैंने ये काम किया। अब पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने क्या बताया था, आप पार्शियल फ्रैक्शन को जब तक नहीं कर सकते जब तक ये जो डिनोमिनेटर है ये फैक्टर ना हुआ हुआ, फैक्टराइज ना हुआ हुआ। तो इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हमने करना पड़ेगा फैक्टर, क्योंकि हमें फैक्टर ही चाहिए डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर नहीं होंगे तो काम हमारा नहीं होगा। आपको नज़र आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडल टर्म ब्रेक कर दोगे तो फैक्टर हो जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत पढ़ाई गई है 9 में, तो अब तो आपको ये बात देखते ही समझ में आ जानी चाहिए। तो क्या आएगा, -3x²। जैसा मैं आपको हर बार कहता हूँ कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो इस -2 को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई हो तो -3x² आ जाए और माइनस प्लस होकर माइनस हो तो दोबारा 2x आ जाए। तो देखें आप अच्छी तरीके से बात समझ पा रहे होंगे, आप अच्छी तरीके से ये बात समझ पा रहे होंगे कि -3x अगर मैं लिखता हूँ और -1x, देखिए ये 1 इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, लेकिन अब नहीं लिखता हूँ क्योंकि गलत स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता इस तरह से किसी चीज़ के आगे 1 लिख देना, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास, मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाएगा, तो इसको मुझे प्लस लिखना होगा, अब सही हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो माइनस हो जाएगा, और फिर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -3x² और माइनस प्लस माइनस होकर दोबारा 2x आ जाएगा। यानी मैंने सही काम कर दिया, सही मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, ठीक है। तो जब तक मैं फर्स्ट ईयर में अपनी स्टूडेंट लाइफ में था ना, मिडिल टर्म ब्रेक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया थोड़ा सा मिडिल टर्म ब्रेक करना आसान हो गई, ठीक है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगी आसान। अगर अभी भी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है मिडिल टर्म ब्रेक करने में। वैसे अब तो मैंने कुछ बच्चों का पर्सनली टेस्ट भी लिया था, तो मैंने उन्हें देखा था कि बहुत अच्छा मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं वो लोग, ख़ास तौर पे 9 की न्यू मैथ की बुक की वजह से बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया है, ठीक है। फैक्टर्स बन गए हैं नीचे, और दोनों फैक्टर्स की पावर क्या आ रही है 1। देखो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, ठीक है। तो यानी मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं केस 1 लगा सकता हूँ। 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर को A1 कह दूँगा, एक फैक्टर को A2 कह दूँगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, अप्लाई PAR पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये आ गया मेरे पास 4x - 4 और x - 3 और x + 1। इसे x को समझने में शायद थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगा, इस फैक्टर को क्या लिख दूँगा, ऊपर a लिख कर, और ये फैक्टर लिख दूँगा x - 3, और फिर प्लस लिख कर A2 लिख दूँगा और दूसरा फैक्टर लिख दूँगा जो कि है x + 1, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हूँ। चलो थोड़ा और बेहतर कर देता हूँ, ठीक है, x + 1।
दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा ऐसे लिख दिया। चलो इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसकी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास x-3 और x+1। इधर एलसीएम ले लो, x+1 को a के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम में यही करते हैं ना, तो x+1 हो गया। और a2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करा दिया x-3 को एलसीएम के तहत, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो गया x-3 और x+1, ठीक है। अच्छा, ये फैक्टर पूरा का पूरा इस फैक्टर से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने की वजह क्या बनी कि दोनों सेम थे, या पूरे फैक्टर को यहाँ ले जाओगे तो भी वो उससे कैंसिल हो ही जाना है, ठीक है। तो आपके पास क्या बच रहा है, 4x-4 और a1 x+1 और प्लस a2 जो कि यहाँ लिखना रह गया था x-3, ठीक है। तो लिख देता है नंबर x-3, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हमें यहाँ से आगे जाने के लिए क्या करना होगा कि इस फैक्टर को इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो अगर a1 निकालना है तो x-3 का इस्तेमाल करें, अगर a2 निकालना है तो x+1 का इस्तेमाल करें। तो मुझे अभी निकालना है a1, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे फैक्टर को, ये जो a1 के नीचे जो फैक्टर दिया हुआ है इसे 0 के बराबर ले लूँगा, ठीक है। तो इसको 0 के बराबर लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, x-3, इसको इक्वेशन 1 कह दो, इक्वल टू 0। तो ये a1 के लिए होगा। और a2 भी निकालना पड़ेगा, तो उसके नीचे जो फैक्टर है उसे भी आप 0 के बराबर ले लो। तो x = 3 a1 के लिए, x = -1 a2 के लिए। तो अब ये जो x आया है इक्वेशन 1 में पुट कर दो, a1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। दोनों साइड पुट करना, 3 - 4 = a1, 3 + 1 a2 और हो गया ये 3 - 3, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना, जब a1 निकालने की कोशिश करोगे ना, a2 कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देगा, खुद ही 0 हो जाएगा। वो बोलेगा भाई आप a2 निकालना चाह रहे हो ना, यानी a1 निकालना चाह रहे हो ना, तो मैं खुद ही 0 हो जाता हूँ, आपके लिए प्रॉब्लम ख़त्म कर देता हूँ। तो ये अच्छा इंसान है यानी a2, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास a1 और ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आपके पास -4 हो गया और ये आपके पास 4 हो गया। अब आप यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हो, या चाहो तो ऐसे लिख लो। कैसे लिख लो कि इस 4 को उसके नीचे ले जाओ, ऐसे काट दो। तो दोनों सिचुएशन में 1 ही आना है आपके पास, 1, ठीक है। तो -1 जो माइनस भी है, ठीक है। कोशिश करो करो, अब नेक्स्ट लेवल हो गया आपका लेवल इंक्रीज़ हो गया, तो इस तरह कर दिया करो ताकि आसान हो जाए। ये a1 आ गया आपका, ठीक है। अब आपने a2 निकालना है, तो ये वाला एक्स इस्तेमाल होगा, यानी जो उसके नीचे फैक्टर था वो इस्तेमाल होगा। और a1 बोलेगा भाई आपने मेरी मदद की थी, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, खुद 0 हो जाता हूँ, ठीक है। तो पुट करना है इक्वेशन 1 में -1, ठीक है। -1 - 4 = और उसके बाद a1, तो -1, क्योंकि x हमारे पास -1 था तो इसलिए -1 आ रहा है। और बाकी भी लिख देता हूँ मैं जल्दी से। a2 क्या हो गया आपके पास, -1 - 3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 4 - 5 और ये हो गया आपके पास 0। चलो इसको इधर लिख देता हूँ 0, प्लस की साइन लिखना भूल गया, आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास a2 कितना आ गया, -4। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो गए -20 और -4 और a2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऐसे देख लो। या फिर इस तरह भी कर सकते हो आप, जैसे आप लोग करते आए हो शुरू से, कि a2 को अकेला कर दो, -20 और -4 कर दो, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये कितने पर आता है 20 के टेबल में, 5 पर, और ये 1 पर। तो a2 आपके पास आया है 5, ठीक है, वो भी प्लस का 5। अब इस सिचुएशन में आंसर नहीं छोड़ सकते हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। अब वो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है ना, तो यहाँ आंसर लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, बहुत से बच्चे मुझे कह रहे थे सर डस्टर का इस्तेमाल करें। भाई डस्टर हैगा, लेकिन बस आदत है ना जल्दी जल्दी करने की, तो इसलिए हाथ से रिमूव कर देता हूँ। ग्लव पहन की कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो मेरे से फिर मार्कर स्लिप हो रहा था, तो इसलिए, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज़ आई हैं ना a1 और a2 की, वो इस फैक्टर में पुट कर दो, आंसर की फॉर्म आ जाएगी। a1 कितना आया है, -1, तो -1 / x - 3 और +5 आया a2 आपके पास, x + 1, ये आंसर है,
ज़्यादा नहीं करना था, एक ही स्टेप और चाहिए था, वो जगह नहीं थी उतना। ठीक है, ये आंसर है। अब आओ इसको बुक से मैच कर लेते हैं। पहले तो आंसर मैच कर लिया था, इसको भी कर लेते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही आया, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक काम किया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना एक छोटा सा इन्होंने और भी स्टेप किया हुआ है, अब वो भी बता देता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये वाला टर्म थी ना उसको पहले बाद में लिख दिया, प्लस वाली टर्म को पहले लिख दिया। तो आप भी कर सकते हैं ये। ठीक है, इसको इन्होंने बाद में लिख दिया और इसको इन्होंने पहले लिख दिया, कोई मसला नहीं है। इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। अब बहुत से बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर अगर हम इस फॉर्म में लिख दें तो भी सही है, कोई नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल ठीक है, हमें समझ में आ रही है बात। और इस फॉर्म में लिख देंगे तो भी ठीक है, ये बुक के मुताबिक हो जाएगा, और ये भी बुक के मुताबिक नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। हम टीचर जो है वो समझ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ छोड़ देंगे तो ये गलत है, यहाँ तक नहीं छोड़ना, यहाँ तक लेकर आके छोड़ना है, यहाँ तक। ठीक है, बच्चे ये याद कर रहे होते हैं कि इसको यहाँ छोड़ना है, इसको यहाँ रखना है, ऐसे नहीं करें। ये मैथ नहीं है। मैथ ये है कि अब आपको लग रहा है ना लीस्ट सिंप्लीफाई हो गया, बस छोड़ दें। ठीक है, तो बिल्कुल सही आया, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हमने काम किया, तो आंसर भी बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। अब आ जाओ क्वेश्चन 3 करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपके पास है एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने आपको एक काम आसान करके दे दिया कि अब आपको फैक्टर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ही फैक्टर्स निकाल के दिए गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ये एक क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्योंकि 3x आ रहे हैं ना, तो इससे पता चल रहा है ये क्यूबिक इक्वेशन होगी। देखो ऐसे भी बता सकते हो, जितने फैक्टर है ना और जितने फैक्टरों में जितने x आ रहे हैं तो उनसे पता चल जाता है क्या इक्वेशन क्या होगी। 2x होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, 3x है ना तो क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो अब आपको फैक्टर निकालने का तो ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही फैक्टर निकाल के दे दिए गए हैं। बस आपने क्या कर देना है, डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, अप्लाई PAR पार्शियल। देखिए मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, जो तरीका आपको करा रहा हूँ ये स्टैंडर्ड तरीका है। सेम तरीका अगर आपने यूज़ किया बोर्ड के पेपर में तो इंशाल्लाह 5 आउट ऑफ 5 आएंगे। अगर इस पेपर में 5, इस क्वेश्चन के नंबर 5 होंगे तो 10 नंबर होंगे तो 10 आउट ऑफ 10 आ जाएंगे। लेकिन 10 नंबर का क्वेश्चन होता नहीं है, 5 नंबर का होता है, तो 5 आउट ऑफ 5 ये क्वेश्चन आपको दे के जाएगा अगर जो तरीका मैं बताता हूँ उससे करोगे। ठीक है, मैं कभी भी ऐसे नहीं कराता कि बस समझा दूँ, बच्चा अपने पास से खुद सोल्यूशन बना ले। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि उसको सोल्यूशन बनाना भी सिखा दिया जाए, फिर वो इसी तरीके को फॉलो करके आगे बढ़े। हाँ, जब आप इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आ जाओगे ना तो फिर मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊँगा आपको। अब वो क्या तरीका होगा वो उधर ही बताऊँगा। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ना अपना ना आपका। ठीक है, आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर अगर कभी कुछ समझाता भी हूँ ना हट के, मतलब कोई मोटिवेशन बात करता हूँ तो भी सवाल चल रहा होता है, मेरा हाथ चल रहा होता है, सवाल कर रहा होता हूँ मैं। क्योंकि अब इतना तो काबिलियत हो गई है अल्लाह के फजलो करम से कि बात भी कर सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। लेकिन देखें गलती हो गई यहाँ पर, क्या गलती हो गई है वही चीज़ दोबारा उतार रहा हूँ। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन मैंने लिख दिया है। इस x को भी ना आप एक अलग फैक्टर तसव्वुर करोगे, इस x को भी आप एक अलग फैक्टर तसव्वुर करोगे, तो आप क्या लिखोगे A1 और सिर्फ ये x, क्योंकि ये x भी एक अलग फैक्टर है, ब्रैकेट कर दो। अब केस 1 लगेगा क्योंकि तीनों के ऊपर पावर 1 आ रही है। ठीक है, केस 2 नहीं लगेगा, अभी केस 2 मैंने पढ़ाया भी नहीं है आपको, वो मैं आगे पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। तो इसकी लाइन थोड़ी सी मैं ना ऐसे कर देता हूँ कि जगह ना ले ज़्यादा। अच्छा, तो फिर आपके पास x - 2 आ गया, फिर प्लस लगकर x - 1 आ गया। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका आ गया। अब मैंने x को अलग फैक्टर क्यों लिया है, क्योंकि ये एक अलग फैक्टर बना हुआ है, एक अलग तरीके से उसके पास टूट के रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने LCM ले लेना है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये 3 फैक्टर्स बने हुए हैं, तो इसको आपने ज़रा देख के सॉल्व करना होगा। x - 2 और x - 1। तो सबसे पहले क्या करें, इन दोनों का LCM ले लें। तो ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास x - 2, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि ये अभी बड़ा मुश्किल करेगी लाइन। ठीक है, तो A1 लिख दिया मैंने, x - 2 लिख दिया। उसके बाद इस x को पहले A1 और A2 का LCM ले रहा हूँ ताकि ये लोग साइड में हो जाएं, तो बाकी का कर लेंगे फिर काम, x - 2। ठीक है, और बाकी फिर x3 भाई साहब ऐसे टिस रहेगा।
अच्छा, अब ये फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 और x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक है। ये अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो a1 स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इस पूरे के पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया आपके पास x माइनस 2। अच्छा, यहाँ पर x कहाँ है, यहाँ भी तो x आएगा, और प्लस x2 और फिर x ब्रैकेट कर देता हूँ इसे, ठीक है। ये पूरा का पूरा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 और प्लस a लिखकर, और इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूँगा, x और x माइनस 2, ठीक है। बीच में प्लस आ रहा है, तो ये हो गया x माइनस 2 और x माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर शायद थोड़ा समझ ना आ रहा हो कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, पहले मैंने जब एलसीएम लिया ना, इसके साथ एलसीएम लिया तो ये चीज़ बन गई थी आपके पास। अब जब दोबारा एलसीएम आप ले रहे हो ना, थोड़ा सा इसको दूर भी करके लिख देता हूँ ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। अब जगह काफ़ी है क्योंकि, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे को ना इस पूरे के ऊपर वाली चीज़ के साथ आपको मल्टीप्लाई कराना होगा, इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई कराना होगा, और इसी तरह से इस चीज़ को भी इससे मल्टीप्लाई कराना होगा अकॉर्डिंग टू एलसीएम, और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये x था आपके पास। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू, ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कीजिएगा किसी को भी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना हमारे लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर और x, बाकी आपके पास यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 और आ जाएगा प्लस a3x और x माइनस 2, ठीक है। थोड़ा सा और इधर। अच्छा, ये चीज़ जो है ये पूरी की पूरी आपके पास है इक्वेशन 1, उधर जगह नहीं है तो इधर लिखती है ये पूरा। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है a1। क्या निकालना है आपको? a1 निकालना है आपको। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर a1 जो है ना, a1 के जो नीचे फैक्टर है उसे 0 के बराबर ले लोगे, x इक्वल टू 0। अब आपको a2 निकालना है तो उसके नीचे जो फैक्टर है उसे आप क्या करोगे, 0 के बराबर ले लोगे, ठीक है। इसी तरह से आपको a3 निकालना है तो उसके नीचे जो फैक्टर है वो आप 0 के बराबर ले लोगे। तो ये तो x इक्वल टू है ही 0, क्योंकि उसके बराबर में तो कुछ है ही नहीं। ये है x इक्वल टू 2 और ये है x इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको जब a निकालना होगा ना, a, तो ये वाला x इस पूरी इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। जब आपको a2 निकालना होगा तो ये वाला x पूरी इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, और जब a3 निकालना होगा तो ये वाला x पूरी इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। अब इसको रिमूव करते हैं, यहाँ तक रिमूव करूँगा, उसके आगे काम ऊपर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे काम आप ऊपर कर लीजिएगा। तो x में अभी क्या पुट करूँगा, 0, क्योंकि मुझे निकालना है a1। तो ये मेरा आ गया एक्स स्क्वायर 0 माइनस 3x 0 और प्लस 6 इक्वल टू। अच्छा, उसके बाद a1 निकालना है मैंने, तो ये हो गया मेरे पास 0 माइनस 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये निकालना है प्लस a2, तो ये तो खुद ही 0 हो जाएगा, मैंने जैसे कि आपको उस वक्त बताया था ये 0 हो जाते हैं। फिर ये x 0, ठीक है, ये चीज़ भी 0 लिखी जाएगी। अच्छा, अब यहाँ भी 0 पुट करा जाएगा a3 में, प्लस a3। तो ये देखो यहाँ पर x और x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, तो ये 0। और देखा मैंने आपको क्या कहा था उस वक्त, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं करेगा किसी भी एक a को निकालने के लिए। मतलब जब आप a1 निकालने जाओगे ना तो a2 बोलेंगे कि भाई हम आपके दोस्त हैं, आप आराम से निकल जाओ, हम लोग 0 हो रहे हैं, तो वो खुद 0 हो जाएंगे। 0 0 ख़त्म, सिर्फ 6 बच गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो थोड़ा सा, वरना भी लाइट गिर जाती, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ बच रहा है आपके पास -2, ठीक है। ये पूरा 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। अच्छा, फिर ये ब्रैकेट आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, पार्शियल फ्रैक्शन है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, कोशिश कीजिएगा समझें। अब यहाँ क्या आ रहा है, 0 माइनस 1, तो ये -1 बच गया, ये चीज़ पूरी 0 हो गई। देखो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर दोबारा वो a से मल्टीप्लाई होगा 0। तो मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज़ रेजिस्टेंस नहीं करेगी, तो ये सिर्फ मैंने इसलिए लिख दिया ये 0 ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो 0 कैसे आए मेरे पास। तो ये -2 a1 आ गया, ठीक है। अच्छा,
ब्रैकेट कर दो, 0 हटा दो, -1 बचा हुआ था बस। ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो 2a2 आ गया आपके पास। और इसको नहीं रिमूव करूँगा मैं, ये दोबारा चाहिए होगा मुझे। तो ये क्या आ गया, 3 आ गया, 1 है ये, a1 = 3। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया है। मुझे कैसे पता, क्योंकि मेरे पास पीछे आंसर मौजूद है ना, तो मुझे पता चल जाता है। तो a1 जो है मेरे पास 3 आ रहा है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, a1 = 3, ठीक है, a1 = 3 आया आपके पास। अच्छा, अब a1 = 3 आ गया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब हमने जो है वो a2 निकालना है। तो मैंने क्या पुट करना पड़ेगा, x = 2 पुट करना पड़ेगा हर जगह पर, अगर a2 निकालना है। तो इसके आगे से काम यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, a2 निकालने के लिए फॉर a2, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ क्या पुट होगा, 2, ठीक है, -3 2 + 6 तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, a1 ये +2 है, +2 -2 खुद 0 हो जाएगा। देखो वो कह रहा है हम कोई रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, आप आराम से निकल जाएं, ठीक है। और फिर x क्या है, वो भी 2, स्क्वायर ब्रैकेट 2 - 1 + 2, ठीक है, प्लस, और a3 आ गया फिर मेरे पास, और फिर क्या है 2, और फिर ये है मेरे पास 2 - 2। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो खुद ही आंसर देने लग जाता है। -3 6 + 6, देखो 3 × 2 6, और ये 6 तो एज इट इज था। अच्छा देखो मैंने कहा था ना रेजिस्टेंस कोई नहीं होगी, ये चीज़ पूरी हो गई 0, तो आपके पास क्या बच गया, 2a, ब्रैकेट में करके लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी आपके पास नंबर आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये पूरा का पूरा 0 हो गया, कैसे, प्लस का 2 माइनस का 2 कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया आपके पास 4 = 2, और ये a बच गया। तो a2 जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 2, ठीक है। चलो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, आई होप अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। देखो ये चीज़ नहीं करना, यहाँ से काम आप ऊपर करते रहना। देखो रिमूव हो गया मुझसे वो गलती से, ये पता है इसलिए होता है कि जगह नहीं होती ना बोर्ड पे। कम वसाइल ज़्यादा मसाइल, इसी में तरक्की पाना कामयाबी है, ठीक है। तो 2 उसके नीचे चला जाएगा, 4 / 2, तो ये 1 से कट गया, ये 2 से कट गया, तो a2 = 2, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब a3 निकाल लेते हैं। अब बाकी भी देखना, a3 निकालते वक्त रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, बाकी खुद ही 0 हो जाएंगे। अब आपको जब a3 निकालना है तो a3 के जो नीचे फैक्टर था उसको = 0 करना था, और फिर वो इक्वेशन 1 में पुट करना था। तो a3 के नीचे फैक्टर ये था, है ना, हमने अभी करा था। तो इसको आप पुट कर देते ऊपर, तो a2 भी लिख देता हूँ, यहाँ क्या आया मेरे पास 2, ठीक है 2। अच्छा हाँ, इसको पुट कर दो फॉर a3, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर 1 का स्क्वायर -3 और 1 + 6 = a1 निकालना है, a3 निकालना है। तो देखिए ये हो गया आपके पास 1 - 2 + x2। आप लोग बोल रहे होंगे कि सर यहाँ तो 0 नहीं हो रहा है ये, लेकिन आपको पता नहीं है ये 0 हो गया है। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। देखो भाई 1 - 1 क्या हो गया 0, तो पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी चीज़ 0 कर देगा इसे। देख रहे हो कैसे मज़े का काम है, 1 - 2, तो ये तो 1 हो गया, ये -3 हो गया, ये +6 हो गया, ये = अच्छा देखो भाई ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि +1 - 1, ठीक है 0, और ये 0 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या आ गया आपके पास a2 -1, ठीक है। देखो 1 - 2 -1, और -1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से तो वो आपके पास 1 ही रहेगा। समझ में आ गया ना बात, आसान काम है, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना आ गया आपके पास, -2 + 6 =
-a2। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, +4, ठीक है, और ये हो गया -4, सॉरी -a। अब ये -a के साथ 4 के साथ लिख दो ताकि आपका a आ जाए। तो ये आ गया आपका a3 कितना आया, -4। अब a1 आपका आया था 3, a2 आया था आपका 2, a3 आया था आपका -4। अब इस सब को पुट कर दो वहाँ पर जहाँ पर मैंने लिखा था अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। यानी अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के बाद मैंने क्या किया था, मैंने अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के बाद x² - 3x + 6 डिवाइडेड बाय x - 2, इसको एक अलग फ्रैक्शन माना था, और x - 1, और इसको किसके बराबर लिया था, a1/x + a2/x - 2 + a3/x - 1। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करना है, मैंने पीछे वीडियो में लिखा भी था। तो a1 कितना निकाला है मैंने, 3 निकाला है। a2 कितना निकाला है मैंने, 2 निकाला है। ठीक है, अब इसको मैच भी करेंगे, प्लस और ये -4, और ये आ रहा है आपका x - 1। अब ये -4 है ना, इस -4 को प्लस के साथ कर दो मल्टीप्लाई, तो ये माइनस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, डायरेक्ट स्टेप यहीं करा दिया मैंने, ये आंसर है। इसको पीछे से मैच कर लो, इसको पीछे से मैच करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, 3/x, 2/x - 2, 4/x - 1। तो देखा हमने बिल्कुल सही किया। तो इतना सारे स्टेप्स करने के बावजूद भी आंसर में हमारे कोई मिस्टेक नहीं बनी, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को ताल लेना। अब इसका क्वेश्चन करते हैं पार्ट 4, सॉरी क्वेश्चन 4 है, पार्ट नहीं है इसमें डायरेक्ट ही जो है ना क्वेश्चन ही दिए हैं, थोड़ा सा लेंदी हो रहे हैं, चलें उसे करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 4 है, और अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने में मुझे 2 घंटे लगे हैं, सिर्फ 2 घंटे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मिस्टेक दी हुई थी इन्होंने, जिस मिस्टेक की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, ये वीडियो मैं एक दिन में बना लेता, लेकिन मुझे इस वीडियो को बनाने में 2 दिन लगेंगे अब, क्योंकि आज का जो टाइम था वो आधा दिन इसमें ज़ाया हो गया, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस को कराने में 2 घंटे लग गए, और एक क्वेश्चन को करने में ही सिर्फ 2 घंटे लग गए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक रिकॉर्ड करने में 2 घंटे लगे, और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 रिकॉर्ड करने में 2 घंटे लगे। उसकी वजह बना यहाँ पर प्लस आना, या माइनस नहीं आना था, फॉर्मूले में प्लस आना था, तो जिसकी वजह से बहुत टाइम ज़ाया हो गया, बहुत ज़्यादा। इस गलतियों का खमियाजा सिर्फ हम ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करने में भुगतना पड़ रहा है हमें, कि यहाँ जो गलतियाँ इन लोगों ने दी हुई हैं, अगर ये गलती ना होती तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो चुका होता, 2 घंटे ज़ाया ना होते, क्योंकि आंसर ही सही नहीं आ रहा था, बार बार क्वेश्चन को तब्दील करके चेक करना पड़ा। तो अभी क्या कर सकते हैं, इसमें हम करते हैं आगे सॉल्व ताकि आंसर आए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में जब तक हम आगे नहीं जा सकते जब तक तमाम टर्म ज़ीरो ना बन रही हो, सिर्फ जो टर्म निकालनी है उसके अलावा। और अगर a आपके पास x = -1 रखा जाएगा तो ही आपके पास काम होगा, यानी x + 1 आना चाहिए था। तो इस चीज़ को ज़रा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं इस पे अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, तो कोशिश करूँगा समझा के ही कराऊँ, जल्दी नहीं करूँ क्योंकि आपके लिए थोड़ी मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता है ना टीचर की गलती स्टूडेंट पूरी ज़िंदगी भुगतता है। ठीक है, ये आ गया आपके पास 2x - 1। तो ये आ गया आपके पास a1, आप चाहे तो ABCD भी कह सकते हो, लेकिन मैं a1 a2 ही कहूँगा, क्योंकि बुक में a1 a2 से ही इसे डिनोट किया गया है। ठीक है, a3। अच्छा, अब इनका LCM ले लेते हैं। तो ये हो गया x + 4, ये हो गया x + 1, ये हो गया 2x - 1, ये हो गया आपके पास a1 x + 1। ठीक है, ये हो गया आपके पास a2, और ये हो गया आपके पास x + 4, ये हो गया x + 4, ये हो गया x + 1। ठीक है, अब इस a4 a3 के साथ भी LCM होगा हमारा 2x - 1। ठीक है, तो ये हो गया 3, 2x² - 8x - 1, x + 4, x + 1, 2x - 1। ठीक है,
तो इसको इसके साथ एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट काउंट होगा, याद रखिएगा ये पूरा ब्रैकेट 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। x प्लस 1 2x x प्लस 4 और ब्रैकेट में x प्लस 4 x प्लस 1 2x माइनस 1 प्लस e, और फिर आ गया आपके पास x। अच्छा, ये ब्रैकेट लगकर ये आएगा पहले 2x माइनस 1, उसके बाद आएगा प्लस e, फिर आएगा आपके पास x प्लस 4, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर आएगा आपके पास x प्लस 1। ठीक है, देखो सेम डिनोमिनेटर हो तो कट जाते हैं, अगर इक्वल टू के दोनों साइड सेम डिनोमिनेटर हो तो कट जाते हैं। x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 1 x प्लस 1 2x माइनस 1 2x माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी ड्राइव होकर 3 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू a1 x प्लस 1 प्लस a2 x प्लस 4 और 2x 1 और प्लस a। अच्छा, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको ये a विजिबल हो जाए। 3x प्लस 4 और x प्लस 1। ठीक है, सारे नंबर अच्छी तरह से विजिबल होंगे, सारे वेरिएबल भी विजिबल होंगे। याद रखिएगा जब आपको a1 निकालना होगा तो आपको फैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा x प्लस 4 का, जो कि आपके पास आगे जाके बनेगा x माइनस 4। जब आप a2 निकालेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे x प्लस 1 का, जो आगे जाके बनेगा x माइनस 1। जब आप a3 निकालेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर लेंगे, जो आगे जाके बनेगा 1/2 के बराबर। ठीक है, सेट हो गया। ऊपर चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, बस हमें इक्वेशन की ज़रूरत है और नीचे वाली चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, याद रखिएगा इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया जाएगा। ये जो आपने पूरी ऊपर चीज़ लिखी है ना, इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसे अब करते हैं। a1 निकालना है तो -4 को पुट करना पड़ेगा हमने -4 को पुट करना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा 2 4 का स्क्वायर -8 -4 -1। ठीक है, a1 -4 प्लस 1 a2 -4 प्लस 4 और ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आएगा 2 -4 और -1। ठीक है, अब फिर a3 की जो वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी a3 -4 प्लस 4 और उसके बाद -4 प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करा देते हैं। ये हमारे पास 32 हो जाएगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। पावर इवन की हो जाएगी, पावर इवन है तो आपके पास जो ऊपर वाले माइनस के साइन है वो, तो पावर इवन है तो अंदर वाला माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। जब 4 का स्क्वायर लोगे 16 को मल्टीप्लाई कराओगे 2 से 32, माइनस माइनस प्लस 32 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 होता है। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। ये कितना हो गया आपके पास -3। ये पूरा 0 हो गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। या कितना हो गया, यहाँ आपके पास 9 हो गया। कैसे बता देता हूँ, -9 हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 -8 -8 -1 -9 और ये पूरा 0 हो गया। कैसे, +4 -4 0 के साथ 4 a मल्टीप्लाई करो 0 a के साथ 0 के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो 0। ठीक है, तो ये सब तरीके का समझ में आ गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। 3 और 63 कैसे हुआ, 32 34 -63। ठीक है, और बकिया क्या आ गया आपके पास 27। ठीक है, प्लस का 27 और a1। तो a1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 63 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, डिवाइड करना पड़ेगा 27 के साथ, जो आपको 7 आंसर देगा। तो a1 जो आया वो 7 आया। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, किस तरह से किया मैंने ये काम, कि मैंने 63 को मल्टीप्लाई किया 3 से, डिवाइड कर दिया 27 से, तो 7 आंसर आया। अब इसी का a2 निकालते हैं। a1 तो सक्सेसफुली आ गया है, अब a2 निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अब a2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा,
-1 पुट करूँगा इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो ये -1 है तो थोड़ा आसान हो जाएगा काम। 2 - 1 का स्क्वायर -8 -1 और -1, ठीक है। अच्छा, अब बाकी है मेरे पास A1। तो देखो -1 + 1 ये तो ज़ीरो कट जाएगा। A2 के लिए काम करूँगा तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। -1 + 4 हो गया मेरे पास, और ये हो गया मेरे पास 2 और ये -1 और ये -1, ठीक है। ये 2 और -1 और ये -1 जो था लिखा हुआ वो एज इट इज़ आ गया। अच्छा, फिर आपके पास A3 आ जाएगा। A3 आ जाएगा तो -1 + 4 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था, मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ। तो -1 + 1 तो ये फिर A3 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये 3, ठीक है। और ये सिर्फ 2 बच जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 ही आएगा और प्लस का 1 आएगा क्योंकि पावर इवन है तो। और ये हो गया +8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -1 हो गया, ठीक है। अच्छा, A1 के लिए काम कर रहा है। हाँ, ये ज़ीरो हो गया। A1 तो ज़ीरो हो गया आपके पास पूरा, देखो प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई A तो ज़ीरो हो गया। हाँ, ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास A2 जो हो गया वो हो गया आपके पास 3, ठीक है। 3 आ गया प्लस का। अच्छा, अब इसको भी कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास -2 -1 -3, ठीक है। -2 -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 -2 -1 -3 और ये ज़ीरो हो गया पूरा। अभी बताया किस तरह से हुआ तो लिखने की ज़रूरत नहीं। +1 -1 ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई हुआ इस ब्रैकेट के साथ ज़ीरो और A3 के साथ तो भी ज़ीरो। इस तरह सिंप्लीफाई हो ही जाता है ये करते करते। अच्छा, 10 हो गया, 2 + 8 10 हो गया और -1 तो 9 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया और ये 9 हो गया और A2 हो गया। तो ये इस 9 को इस 9 से काट देगा, A2 जो आ रहा है वो -3 आ रहा है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे मैंने डायरेक्ट करा दिया एक स्टेप, तो वो स्टेप भी समझा देता हूँ कैसे डायरेक्ट किया, ठीक है। कि A2 था ना आपके पास, वहाँ क्या था 3 और 9 और यहाँ क्या था -9, तो ये 9 इस 9 से कटा तो A2 कितना आ रहा है आपके पास, -3 आ रहा है आपके पास। तो यहाँ लिख देता हूँ A2 = -3, ठीक है। ये बिल्कुल सही आया। अब 1/2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। 1/2 पुट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसके आगे से काम आप करिएगा, ये चीज़ नहीं लिखिएगा, ये मैंने अपने लिए लिख रखी है। तो बाकी देखते हैं बाकी अब कैसे करना है इसे। हाँ, अब ये 1/2 पुट करते हैं हर जगह पर। तो ये अब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बनेगा। 1/2 का स्क्वायर -8, 1/2 का स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आइए आपके पास A1, ठीक है, x + 1 और x कितना दिया हुआ है 1/2। अच्छा, अब x2 कितना दिया हुआ है आपको, A2 कितना दिया हुआ है आपको, A2 दिया हुआ है इन्होंने x दिया हुआ है और +4, x कितना दिया हुआ है, x की जगह मैं 1/2 पुट करूँगा और इसको पूरे को ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। और इधर भी मुझे ये लगाना पड़ेगा 2 और ये 1/2 और ये 1 और ये 1, ठीक है। ब्रैकेट का बहुत इस्तेमाल करिएगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सवाल को करना, ठीक है। बाकी जो A की जो चीज़ें वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, A3 की जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है मेरे पास। तो ये आ गया 1/2 + 4 और ये आ गया आपके पास 1/2 + 1। तो ये तो सिर्फ इतना हम सवाल करते थे 9 में, यहाँ पे जितना सॉल्व के अंदर आ गया हमारे पास। तो ये होता है, इसमें ऐसे ही काम करना पड़ता है। तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1/4, ये 2 इस 8 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 और ये -1। कैसे कि वो 2 के टेबल में 1 पर आता है, वो 4 पर आता है। ये पूरा चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। कैसे, अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये आपके पास 2 है, 2 2 से कट गया, कितना बच गया 1 +1 -1, इस पूरी चीज़ को ज़ीरो कर देगा। लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि किसी को अगर समझ ना आ रहा हो तो समझ में आ जाए। तो 1/2 + 1, 1/2 + 4, ठीक है। ये
कितना आ गया +1, 2 से 2 कट गया +1 और ये -1, तो ये पूरे चीज़ को 0 कर देगा। अब इसी तरह से A3 के साथ जो चीज़ है उसे भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1/2 एलसीएम ले लीजिएगा डायरेक्ट। अब इसको भी रफ वर्क में करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो कितना आएगा 9/2, ठीक है। अच्छा अब इसका भी एलसीएम ले लीजिए। 1/2 यार आपके पास 3/2, ठीक है। ये पूरी चीज़ 0 हो गई आपके पास। ये 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, ठीक है। तो ये कितना बच गया 1/2 और ये आ गया आपके पास -4 -1। अच्छा ये तो पूरा 0 हो गया, तो आपके पास A3 आ जाएगा डायरेक्ट। ये पूरी चीज़ 0 हो गई, बस ये आ गई। ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास 18 होता है, 27 हो गया, ठीक है। तो 27 डिवाइडेड बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, इसका भी एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर 3। तो 1/2 और 1/2 -4, तो आपके पास आ रहा है -7/2 और -1 एज इट इज़ चलेगा। A3 और 27 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अच्छा अभी इसका और एलसीएम लिया जाएगा यहाँ पर, एक टाइम और एलसीएम होगा इसका। तो -7/2 को -1 के साथ एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आएगा -9/2, ठीक है। और इक्वल टू A3 आपके पास कितना आ रहा है 27/4, ठीक है। ये सिंपल जो मैथमेटिक्स है वही लगा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा है यहाँ। अच्छा आप इन दोनों का भी एलसीएम ले लीजिए। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 27 आ जाएगा, तो बकिया मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो -27/2, ठीक है। और A3 कितना आ रहा है 27/4। 4 क्या हो रहा है यहाँ डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -27 हो जाएगा। 27 क्या हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देखो 27 से 27 कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको इस तरह समझ लो कि जैसे डिनोमिनेटर में सेम चीज़ें कट जाती है ना, इस तरह से न्यूमिनेटर में भी अगर सेम चीज़ें आ रही हो ना और मल्टीप्लाई हो रही है तो कट जाता है। 27 से कट गया, ठीक है। जिस तरह मैंने लिखा था उस तरह से लिख के चाहो काट सकते हो। कैसे, 27 लिख दो और मल्टीप्लाई करा दो 4 के साथ, और फिर लिख दो 27 मल्टीप्लाई करा दो 2 के साथ, और ये A3 आ जाएगा। तो ये 27 से कट गया। ये कितने पर आता है 1 पर, ये कितने पर आता है 2 पर, तो A3 कितना आया -2। बस निकालना तो -2 ही था, लेकिन इतना मुश्किल से निकला ये -2। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, A3 को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, -2। अब इसको पुट करते हैं उसमें जहाँ पर हमने लिखा था ना अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, उधर पुट करते हैं A की वैल्यूज़ को। तो याद होगा आपको मैंने शुरू में इस तरह की चीज़ लिखी थी अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन लिख के, तो उधर हमें A को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग ये चीज़ दोबारा नहीं लिखिएगा, मैं ही लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि मैंने शुरू में क्या लिखा था। अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के बाद x 2x² -8x - 1, ठीक है, ये लिखा था ना। और फिर क्या लिखा था x + 4, और फिर लिखा था मैंने x - 1 x प्लस लिखा था मैंने, ठीक है, माइनस नहीं लिखा था क्योंकि वो माइनस में गलती आ रही थी बार बार। अब तो ये मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा कि यहाँ प्लस आएगा, माइनस नहीं आना। ये लिखा था ना मैंने ऐसे करके, ये आपने नहीं लिखना, ये मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि मैंने इस तरह से पहले लिखा था शुरू में, क्योंकि मैं पीछे तो नहीं दिखा सकता आपको ले जाके दोबारा, और अगर एडिटिंग में लिखूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2x - 1, ठीक है, ये लिखा था ना। आप A1 A2 A3 ये पुट कर दीजिए जो A आपने सॉल्व करके निकाला है। तो A1 कितना निकाला था 7x + 4, ठीक है। अच्छा A2 कितना निकाला था आपने -3x + 1। अच्छा A3 कितना निकाला था -2 और 2x - 1। तो देखो ये क्या हो गया x + 4 -3 x + 1 -2 2x - 1, ये आंसर है। अब इतना मुश्किल से ये आंसर आया हमारे पास। चलो इसे पीछे से मैच करते हैं।
तो बिल्कुल यही आ रहा है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि x+1 दिया हुआ है। इससे ये बात प्रूफ हो गई कि वहाँ x-1 गलत दिया हुआ था। बिल्कुल एक्यूरेट आया बुक की तरह। तो ये कर लीजिएगा। बकिया जो सवालात है ना वो मैं करा तो दूंगा इसी वीडियो में, लेकिन इसका दूसरा पार्ट कल रिकॉर्ड करके ऐड करके डालूंगा, क्योंकि आज 4-5 घंटे से यही काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो स्टूडेंट अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा देखें, इसमें क्या कहा जा रहा है कि x² + 9x + 8 और डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में x² + 9x + 8 और डिवाइड में आपको दे दिया इन्होंने x² + x - 6। ठीक है, ये आपके पास टोटल जो है जो दिया हुआ एक्सप्रेशन आपको। अब देखें, इसमें आपको डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते आप। ऐसा नहीं है कि इसके फैक्टर बनाएं और सॉल्व कर दें। हाँ, अगर कर भी देंगे तो थोड़ा बहुत आंसर सही आएगा, लेकिन जो आप क्वेश्चन में आपको जो आंसर दिया हुआ है ना उसमें +1 भी दिया हुआ है, 1+ दिया हुआ है, तो वो नहीं आ पाएगा। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने जो है वो डिवाइड कराना पड़ेगा, इस चीज़ को इससे डिवाइड कराना पड़ेगा। तो डिवाइड का हम अपना बना लेते हैं, जो हमारा हिसाब किताब होता है कि इसको अंदर लिख दिया x² + 9x + 8। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करके लिख दूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगी ऊपर फिर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिवाइड में करके लिख देते हैं। तो x² + 9x + 8 और फिर आ गया आपके पास x। ठीक है, अच्छा अब बाकी फिर ये इक्वेशन लिख दीजिए x² + x-। तो दो इक्वेशन को किस तरह डिवाइड कराते हैं, ये वही काम है और कुछ नहीं है। जो हमने करा था ना 9 के अंदर, ये वही चीज़ है कि दो इक्वेशन को डिवाइड कराना है। तो जिस चीज़ को डिवाइड कराना उस ऊपर अंदर लिख दीजिए ब्रैकेट के, जिस चीज़ से डिवाइड कराना वो यहाँ लिख दीजिए। अच्छा, तो अब आप ऊपर कौन सा ऐसा नंबर रखेंगे कि ये x² जो है आपके पास कैंसिल हो जाए। तो आप बोलेंगे कि सर 1 ही रखेंगे, हम सिंपल 1 रखेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें डिवाइड में ये होता है कि यहाँ साइन भी तब्दील हो जाती है। अच्छा, जिस तरह से आपने x² को 1 के साथ कराया, बाकी चीज़ों को भी कराना पड़ेगा। तो जब आप x के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये x आ जाएगा और आपके पास ये -6 एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी भी साइन तब्दील कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 8x और प्लस 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 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 14। ठीक है, 14 हो जाएगा ये आपके पास। तो ये इसी तरह से होना था आपके पास, 14 हो गया। अच्छा, अब आपको मिक्स नंबर तो बनाना आता होगा, आपको अच्छी तरीके से पता है कि मिक्स नंबर कैसे बनाएंगे। कि ये आपको पता चल गया है। देखो यहाँ 1 हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें 1 चाहिए आंसर में, इसीलिए। अगर कोई और नंबर चाहिए होता तो मैं कोई और नंबर इसको और ज़्यादा डिवाइड कराता। ज़्यादा डिवाइड इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि हमें 1 चाहिए। x² + x - 6। ठीक है, ये आ गया 8। अच्छा, अब इससे बनाना है हमें मिक्स नंबर। ठीक है, मिक्स नंबर कैसे बनाएंगे आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस चीज़ को आप यहाँ लिख देते हैं 1 और उसके बाद जिस चीज़ से डिवाइड कराया होता है उसको नीचे लिख देते हैं और जो चीज़ आपके पास यहाँ पर बचती है रिमाइंडर में उसे ऊपर लिख देते हैं। देखिए, मिक्स नंबर बनाने का क्या तरीका मैं बता देता हूँ कि रिमाइंडर को न्यूमरेटर में लिख देते हैं और जिस चीज़ से डिवाइड कराया होता है उसको जो है वो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और जो आपके पास बच रहा होता है ना वो आप उसको यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस करके, डिवाइज़र कह लें इसको। ठीक है, तो बस ये आपको यहाँ काम करना था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये आपके पास मुश्किल है। तो ये डिवाइज़र है आपके पास, ये आपके पास रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर नहीं होता, ये रिमाइंडर को आप कहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिवाइज़र को आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जो कोशेंट होता है उसको आप यहाँ लिख देंगे। ये कोशेंट होता है असल में। ठीक है, वो मैंने उसे उस वक्त रिमाइंडर कह दिया था गलती से। तो इस चीज़ को ज़रा देख लीजिएगा। अब इसे आगे सॉल्व करना है। अब आगे ये आसान है, बस इसका फैक्टर करना है आपने, इस पूरे हिस्से का क्या करना है आपने, फैक्टर करना है। तो इसे मैं बोलूँगा इक्वेशन 1 क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये लाइन क्यों खींच रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो कि आगे इस्तेमाल होंगी। तो मैं इसे कह देता हूँ x² + 9x + 8
और डिवाइड में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 1 प्लस 8x+14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो 1 है ना, ये मुझे आगे चाहिए होगी आंसर निकालने के लिए, तो इसे मैं एज इट इज़ लिखे रहने देता हूँ। बाकी ऊपर वाली चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर से मैं आंसर करता हूँ। आप यहाँ से जो इस लाइन के नीचे जो मैंने लिखी है ना चीज़, इसको दोबारा मत लिखिएगा। जो मैं मिटा मिटा के लिख रहा हूँ बस वहीं से आप चीज़ें लिखिएगा। फॉर एग्जांपल यहीं से आप बस चीज़ें लिखिएगा। अब आपने क्या करना है, आपने बस इतना हिस्सा इस्तेमाल करना है अपने आंसर के लिए, सिर्फ इतना हिस्सा। इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इतना हिस्सा इस्तेमाल करना है। सिर्फ ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, 8x+14 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, सिर्फ ये हिस्सा इस्तेमाल करना है आपने। इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14, सिर्फ इतना हिस्सा इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा ये मुश्किल क्वेश्चन है, बेशक मैं मानता हूँ, लेकिन अब आपका लेवल भी बढ़ गया है तो ये अब आपको करने पड़ेंगे इस तरह के क्वेश्चन। अब इसका क्या करते हैं, बस इसका फैक्टर निकाल लीजिए। जो डिनोमिनेटर में चीज़ मौजूद है उसका फैक्टर निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x² हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास प्लस का, क्योंकि प्लस की साइन आ रही है तो 3x को मैं प्लस में रखूँगा, -2x और -6। ठीक है, अच्छा अब इसको ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8x+14, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² हो जाएगा, और माइनस प्लस करेंगे तो दोबारा x आ जाएगा। तो कॉमन निकाल लीजिए, x कॉमन आ रहा है तो ये x+3 हो गया। उसके बाद यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है तो ये क्या बच गया आपके पास, ये हो गया आपके पास x+3। 6 कितने पर आता है 2 के टेबल में, 3 पर, तो 3 लिख दिया, 8x+14। अच्छा, कॉमन निकाल लीजिए। ये चीज़ बहुत मुश्किल रहेगी कि वो बार बार रिमूव होगा। x+3, ठीक है, और x-2। अच्छा, अब अप्लाई कर दीजिए फैक्टर, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बकिया का हम यहाँ कर देता हूँ कि 8x+14 डिवाइडेड बाय x+3 और x-2। तो इसको आप a1 कह दीजिए, इस फैक्टर को, जो कि आपके पास होगा x+3, और इस फैक्टर को आप a2 कह दीजिए, जो कि आपके पास होगा x-2। ठीक है, x+3 x-2 दो फैक्टर्स आपके पास हो गए। अच्छा, अब क्या करिए, इनको बस सॉल्व कर दीजिए। 8x+14 x+3 और x-2। ठीक है, अब ये a के साथ एलसीएम ले लीजिए। इस a को, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करा के इसको इससे, इन दोनों को आपस में करा दीजिए। x-2 + a2 x+3। ठीक है, और फिर इनको आपस में, तो वो आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर इक्वल टू हो और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम आ रहे हो तो वो कट जाएंगे। ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देगा। तो आपके पास आ गया 8x+14 इक्वल टू a1 x-2 और प्लस लगाकर आपके पास आ जाएगा a2 x+3। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है a1। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फैक्टर को जो है वो 0 लेना पड़ेगा, इक्वल टू। ठीक है, और इसको भी a2 निकालने के लिए x-2 को इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2। तो जब आप इसको पुट करेंगे, इक्वेशन 2 कह देता हूँ मैं इसे। ठीक है, जब आप x इक्वल टू -3 को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो आपके पास a1 आ जाएगा। तो इसको पुट करके चेक कर लीजिए, 8 - 3 + 14। अच्छा, a1 निकाल लीजिए, तो ये आ गया आपके पास
-3 -2 प्लस A2 -3 प्लस 3, ठीक है। अच्छा ये कितना हो गया, आप 8 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 से तो आपके पास आ जाएगा 24, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 निकलेगा आपके पास, माइनस का 24, ठीक है, और प्लस 14 आएगा। अच्छा उसके बाद ये कितना आ गया, -5, ठीक है, A1, और ये तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 से कटेगा तो ज़ीरो आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, लेकिन रिमूव करने से पहले मैं इस इक्वेशन को नीचे उतार लेता हूँ, ठीक है। इसे आप नहीं उतारिएगा, जो भी इस ब्लू लाइन के नीचे है आप दोबारा मत उतारिएगा, वो सिर्फ मैं इसलिए उतार रहा हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने किस तरह से इस चीज़ को सॉल्व किया था। आप सिर्फ ब्लू लाइन के ऊपर की चीज़ों को लिखिएगा। अच्छा देखें, x इक्वल टू हमने लिया था -3, x इक्वल टू हमने लिया था 2, इन दो को भी लिख लिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब मैं करता हूँ इतने हिस्से को रिमूव, ठीक है, बस नीचे वाले हिस्से को रिमूव नहीं करूँगा, ऊपर वाले हिस्से को रिमूव करूँगा। पहले A1 निकाल लूँगा, फिर A2 निकाल लूँगा। तो यहाँ तक हमारा सवाल जो है वो स्टूडेंट सक्सेसफुली हो गया। तब इसको आगे कंटिन्यू करके A1 निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ रहा है, -5A1 आ रहा है हमारे पास, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया, -5A1 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को आपस में मैंने जब माइनस प्लस माइनस किया, देखें -24 -14 तो आपके पास सॉरी प्लस आएगा 14, ठीक है। 14 को प्लस कर देते हैं। यहाँ पर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। तो 10 आ रहा है, ठीक है, माइनस का 10 आ रहा है इक्वल टू -10, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, तो A1 इक्वल टू 10/5। तो A1 जो आ रहा है वो आपके 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो आपके पास A1 जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 2, ठीक है। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, A2 निकालना है। तो क्या करना होगा, x इक्वल टू 2 जो है मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर देना होगा। इक्वेशन 2 जब भी मैंने यहाँ लिख ली थी ताकि मुझे पता था इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास आ गया 8, वर्डिंग लिख लीजिएगा, ठीक है, जो मैं नहीं लिख रहा हूँ। 2 + 14 इक्वल टू A1 2 - 2, ठीक है, प्लस A2 और 2 + 3, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये वही दोबारा हो जाएगा आपके पास 16, ये हो गया आपके पास 14, ये हो गया आपके पास प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया। तो A2 जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 5। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दीजिए। तो A2 5, ये हो गया आपके पास 25, ठीक है, सॉरी 25 नहीं 30। अच्छा तो A2 आपके पास आ गया है सक्सेसफुली। तो ये कितने पर आता है, ये आता है आपके पास 6 पर, ये आता है आपके पास 1 पर, तो 6 ही लिख दीजिए। A2 आ रहा है आपके पास 6, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। A2 6 आ रहा है। तो A2 आपने निकाला है 6 और A1 आपने क्या निकाला है, A1 आपने निकाला है A1 निकाला है आपने 2। तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि ये इस चीज़ का आपने फैक्टर किया था। इस चीज़ का फैक्टर आपके पास कितना आया था, 8x + 14 और x² + x - 6 इक्वल टू A1 आ रहा था आपके पास, जो क्या आया था आपके पास x + 3, ठीक है। और फिर A2 आया था, ये इक्वेशन बनाई थी ना मैंने पार्शियल फ्रैक्शन लिखने से पहले, x - 2, ठीक है, ये आ रहा था। आप इधर A पुट कर दीजिए, तो ये हो गया आपके पास 8x + 14 x² + x - 6, तो ये आ गया आपके पास कितना, A1 आया था आपके पास 2x + 3। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये कहाँ से लिखा है, ये इसी को पार्शियल फ्रैक्शन किया था हमने, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके ये बनाया था ना पीछे अभी थोड़ी देर पहले, ये वही चीज़ है 6, ठीक है, x - 2। अच्छा देखो ये चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरी चीज़ की जगह ये पुट कर दूँगा। मतलब क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास 8x + 14 x² + 6 x - 6 है ना, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दूँगा। तो पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 अकॉर्डिंग टू इसके, और फिर ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो 2/6
एक्स प्लस 3 6 अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा बेशक, लेकिन देखें आंसर आ गया हमारा। कुछ चीज़ों को मैंने इस्तेमाल भी करा नीचे लिखकर, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर आया। इसे मैच भी कर लेते हैं एक बार, तो बिल्कुल ठीक है। एक्स प्लस 3 एक्स, बस ये कर दी, ठीक है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आ गया है। अब जो है वो इसका क्वेश्चन 6 करते हैं। 15 मिनट लग गए ये क्वेश्चन करने में। तो स्टूडेंट अब क्या करते हैं, अब हम ना ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो रिज़र्व कर लेते हैं। जो चीज़ें हमें सेफ़ रखनी होंगी ना, रिमूव नहीं करनी होंगी, वो मैं ऊपर लिख दिया करूँगा। क्योंकि नीचे लिखने में आपको पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, बार बार रिमूव करना पड़ रहा है, मतलब बार बार हाथ भी उस चीज़ पे लग रहा है ना। तो ऊपर वाला हिस्सा रिज़र्व है, नीचे वाले हिस्से में हम अपना बकिया काम करेंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन 6 है। तमाम ही क्वेश्चन इसके कराने पड़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ना मुश्किल काम है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखते हैं इसे, एक्स और माइनस 14 डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन 6 है ये, ठीक है, लिख लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। ये आ गया आपका क्वेश्चन 6। लिख दो क्वेश्चन 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 तो पीछे जगह नहीं रही ना, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, आपने इसको जो है वो डिवाइड करना है। अब आपको इक्वेशंस का डिवाइड करने का तरीका मैंने बता दिया था। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि जो ऊपर क्वोशंट आए वो 1 आए, ठीक है, क्योंकि हमें 1 चाहिए। कैसे पता चल रहा है 1 चाहिए, क्योंकि आंसर कह रहा है 1 लाना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14, ठीक है। अच्छा, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, डिवाइज़र में क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3। अच्छा, अब आपको ऐसा नंबर यहाँ पर लाना है कि एक्स स्क्वायर वो कैंसिल हो जाए, मतलब यहाँ क्वोशंट में ऐसा नंबर रखना है कि एक्स स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई हो और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही आ जाए। तो 1 ही है वो ऐसा नंबर, तो एक्स स्क्वायर। बाकी नंबरों को भी कराना पड़ता है। 2x माइनस 3, साइन तब्दील हो जाती है, आपको पता है, प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो प्लस की हो जाती है, ठीक है। प्लस माइनस से हुआ कैंसिल हो गया। प्लस का 2x माइनस का 2x, यानी क्या बच, सॉरी, प्लस का 2x माइनस का x, तो क्या बच गया, सिर्फ x, ठीक है, वो भी प्लस का, प्लस की साइन है। प्लस का 3 माइनस का 14, तो आपके पास क्या बच गया, माइनस का 11, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स लगेगी यहाँ पर आपके पास, ठीक है। तो इसे कर भी लीजिएगा कैलकुलेटर से अगर कंफर्म कराना हो आपने, ठीक है। तो माइनस का 11 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास एक बन गया मिक्स नंबर की फॉर्म में। हमें इसे लिखना पड़ेगा अपना आंसर लाने के लिए। तो मैं कैसे लिखूँगा मिक्स नंबर की फॉर्म में, कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर आ रहा है आपके पास, जो आपके पास बच रहा होता है क्वोशंट, उसको आप ऐसे लिखते हो, उसके साथ फिर प्लस लिखते हो, फिर आप यहाँ पर डिवाइड का जो है वो एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल बार डालते हो, लाइन डालते हो। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ आपके पास आ रही होती है रिमाइंडर में, उसे ऊपर लिख देते हो, x माइनस 11, ठीक है। जो चीज़ आपके पास आ रही होती है उसे आप ऊपर लिख देते हो, ठीक है। और फिर जिस चीज़ से आपने डिवाइड किया होता है उसे आप नीचे लिख देते हो। आपने डिवाइड किससे किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 11। ये इक्वेशन 1 है, इसी से हमारा आंसर आएगा। ये इक्वेशन 1 है, इसी से आप लोगों का जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें संभाल के रखना पड़ेगा, मतलब इसको हमें जाने नहीं देना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे ऊपर लिख लेना होगा, ताकि जब भी मैं ये क्वेश्चन को आगे मज़ीद सॉल्व करूं तो मेरे पास ये चीज़ एज इट इज़ मौजूद रहे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। और ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए भी लिख रहा हूँ, ताकि ये जो है ना हमारे पास यहाँ सेफ भी रहे, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, रिमूव कर देते हैं। यहाँ तक तो काम समझ में आ गया ना क्या किया, ठीक है। क्वेश्चन भी रिमूव कर दो, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो जो इक्वेशन 1 लिखी है ना मैंने, इसी चीज़ की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अभी मैंने बताया था आपको क्या करना होगा, आपको फैक्टर जो है वो आप इस चीज़ का लेना होगा, सिर्फ इस चीज़ का पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा आपने, इस चीज़ का सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो इसको लिख लो, x माइनस 11
बस अब इस चीज़ पे पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, जो इसका आंसर आएगा ना उसको इक्वेशन 1 में पुट करके अपना आंसर निकाल लेना। तो इसका फैक्टर जब मैं करता हूँ तो मेरे पास आता है x11 और ऐसा नंबर लाओ कि मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाए। तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि अगर आप लिख दो प्लस प्लस नहीं -3x और प्लस x, ठीक है, और उस अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -3x²। बिल्कुल सही है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो अच्छा। और अगर इसको माइनस प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसको अगर माइनस प्लस करोगे तो -2x आ जाएगा। तो यानी बिल्कुल सही काम किया, x -11। तो ये x कॉमन आ गया, यहाँ से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो लिख लो। ये x कॉमन आ गया, फिर ये x बच गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ से +1 बाहर निकाल लो तो ये बच गया x -3। अच्छा, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, ये ब्रैकेट पूरा पूरा कॉमन आ रहा है x -3 का, और ये x +1 बच रहा है, ठीक है। ठीक है, ये बच रहा है। अब इधर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दो, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा x माइनस ये और x -3, बस सिंप्लीफाई कर दो जल्दी से, अब और कुछ नहीं करना। तो काफ़ी मेहनत वाला क्वेश्चन है भाई ये भी, x -3। तो ये मेहनत करनी पड़ती है जब भी फल मिलता है, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, अब सिंपल जो एलसीएम आप लेते आए हो हर बार वही ले लो, ठीक है। जो चीज़ मुझे मिटानी नहीं होगी वो मैं उसे ऊपर लिख दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। एलसीएम याद है ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले किस तरह होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और दोनों को आपस में खुद भी मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, अभी एक रूल बताया था थोड़ी देर पहले कि जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो डिनोमिनेटर में तो वो कैंसिल हो जाती हैं। A1 हर रूल बार बार रिपीट करता रहता हूँ, तो कोई बच्चा अगर रूल भूल भी रहा है ना तो वो वीडियो देखते वक्त इस चीज़ को याद रख पाएगा क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। ये मेरे पास बनेगी इक्वेशन 2, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन ये भी होगी मेरे पास, तो इसे भी मैं ऊपर लिख लेता हूँ। x -11 इक्वल टू, ऊपर वाली कोई भी चीज़ आप नहीं लिखिएगा, वो मैं सिर्फ इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड को रिमूव करना होता है, ठीक है। आप क्लासरूम में भी जब ये तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं तो टीचर इस तरह से करता है कि एक जगह पर वो चीज़ें लिख लेता है जो कि रिमूव नहीं करनी होती है। तो सेम काम मैं भी यही कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपको A1 निकालना है तो आपको फैक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जब आप x पुट करोगे तो आप A1 आ जाएगा, और ये वाला x जब आप पुट करोगे तो A2 आ जाएगा। x इक्वल टू +3 इज 0, x इक्वल टू -3। तो यहाँ लिख लेते हैं x की वैल्यूज़ जो है ये x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -3। अच्छा, ये वाली इक्वेशन का भी आपको काम पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन भी लिख लो ऊपर, बल्कि आप नहीं लिखना, बस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 11 x +3, देख रहे हैं कितनी मुश्किल से हो रहा है ये सवाल, x +1। और एक तो लाइट भी जो है ना बड़ी प्रॉब्लम कर रही है, सनलाइट जो है ना कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा, तो जैसी ही सनलाइट कम होती है सब अंधेरा हो जाता है। x -3, ठीक है, और A2 जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है x +1, ठीक है। ये लिख लिया मैंने, कुछ चीज़ें ऊपर लिख दी हैं ताकि मुझे याद रहें। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 के अंदर जो कि ये है मेरे पास इक्वेशन 2, इसके अंदर यानी इक्वेशन 2 के अंदर मैं क्या पुट कर दूँगा अपना x इक्वल टू 3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा A1। तो देखो मैंने इक्वेशन 2 को ऊपर भी लिख दिया है ताकि आपको याद रहे, तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, सिर्फ इसीलिए मैंने ऊपर चीज़ें लिखी हैं। आपने भी तमाम चीज़ें इक्वेशन 2 में ही पुट करनी है, ठीक है। तो मैंने इसे ऊपर जब भी लिख दिया था, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो स्टूडेंट A1 निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं x इक्वल टू 3 को इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे लिखवा भी दिया था। तो मेरे पास क्या है, 3 - 11 इक्वल टू A1, जो कि आपके पास आ रहा है 3 + 1, और A2 जो कि आपके पास आ रहा है -3 - 3। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये आपके पास कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया आपके पास 4, और ये माइनस का 8 आएगा, और ये A1। तो A1 कितना आ रहा है आपके पास -8 / 4, तो A1 आ रहा है आपके पास
माइनस का 2, ठीक है। अब इसी तरह से A2 भी निकाल लीजिए। A2 निकालने के लिए -1 पुट करें इक्वेशन 1 में, -1 -11 इक्वल टू A1 -1 + 1 A2 -1 -3 -12 इक्वल टू, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। A1 प्लस का 1 माइनस के 1 से कट गया, तो A2 इक्वल टू -4, तो A2 इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो A2 इक्वल टू -+3 आएगा। तो A1 कितना आ रहा है आपके पास, -2, A2 कितना आ रहा है आपके पास 3, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास एक ये चीज़ आ जाए x - 11, ठीक है, जो हमें निकालना था x + 3, जो कि पीछे से इक्वेशन उठाई थी मैंने, ठीक है, उधर भी इसे नाम दे दिया था मैंने। तो -2 x - 3 + 3 x + 1, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये पूरी चीज़ इक्वेशन 1 में मौजूद है, तो इस पूरी चीज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, सिर्फ लिख लेना +1, तो पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो 1 आ गया। अच्छा, इस पूरी चीज़ की जगह ये लिख दो, तो -2 आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है आपके पास, x - 3 + 3 और x + 1, ठीक है। अब ये माइनस भी सॉल्व करा दो, तो -2 आ गया, x - 3 और x + 1, ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, बिल्कुल एक्यूरेट बुक जैसा आ रहा है, बस यहाँ पे ये लगा लेना, ठीक है, इसको मैच कर लेना बुक से, बिल्कुल एक्यूरेट बुक वाला आ रहा है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं आ रही है, ठीक है। x - 3, शायद 3 अच्छा विजिबल ना हो, 3 को अच्छी करिए, ठीक है। तो तरीक़ेकार समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल तरीक़ेकार मैंने लिख दिया था, तमाम स्टेप लिख दिए थे, जो मैंने इसके नीचे लिखा था वही आपने लिखना, ऊपर वाली चीज़ों को नहीं लिखना। तो अब आ जाओ आखिरी क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। तो स्टूडेंट, जैसे जैसे ये मुश्किल होता जा रहा है, आपको ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन और अपग्रेड हो गया है, क्वेश्चन यहाँ और मुश्किल कर दिया है, अब 4-5 स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो जो ऊपर चीज़ें लिखूँगा वो अपना लिखिएगा, ठीक है, बार बार नहीं लिखिएगा, जो इसके नीचे लिखूँगा उसी चीज़ को आप लिखिएगा बस। मैं सिर्फ वो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे बार बार मुश्किल ना हो चीज़ें देखने में, कि कौन सी इक्वेशन 1 थी, कौन सी इक्वेशन 2 थी, ठीक है। ये आपके पास है। अब ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि फैक्टर बने हुए हैं और बस सॉल्व कर लीजिए, तो हो भी जाएगा सॉल्व, ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं होगा, लेकिन मसला पता है क्या आएगा, कि जिस तरह का आंसर दिया हुआ है ना 3x - 2, ये नहीं आ रहा होगा आपका, क्योंकि आपने इसे लिया ही नहीं सॉल्व करते वक्त। तो पहले क्या करना होगा, पहले आपको ये जो मौजूद है फैक्टर, इसको आप फैक्टर से ख़त्म करना होगा, इसको इक्वेशन बनाना होगा। तो कैसे बनेगा, 3x² - 2x² - 16x + 20, ठीक है। अच्छा, देख लेना क्वेश्चन में कोई गलती ना हो, खुदा ना खास्ता, वरना ये पूरा काम ख़राब हो जाएगा। 3x² - 2x² 3x³ है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, देखें गलती आ गई है, -16x + 20, अच्छा, x - 2x + 2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा, तो +2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, +4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2x प्लस के 2x से कैंसिल हो गया, तो 3x³ हो गया, -2x² हो गया, -16x हो गया, +20 हो गया, और डिवाइड में आ गया x² -4। अब क्या करें, इन्हें डिवाइड करा दीजिए। डिवाइड इसलिए करा रहे हैं ताकि जो हमें अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन चाहिए वो आ जाए। तो इसको रखें अंदर, 3x³ 3x³ -2x² -16x + 20, अच्छा, x² -4x। अच्छा, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कराइए कि ये 3x³ जो है वो कैंसिल हो जाए,
3x³ जो है वो कैंसिल हो जाए, एक्स स्क्वायर के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराइए, तो 3x मल्टीप्लाई करा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, हो जाएगा 3x³ इसके मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और 12x आ गया। तो 12x आप यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ लिखेंगे आप, क्योंकि वो उसके नीचे स्क्वायर वाली टर्म ही लिखनी पड़ेगी। तो 12x आ गया। ठीक है, अच्छा तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या रिमाइंडर बच गया यहाँ पर आपके पास, यहाँ बच गया -2x² माइनस 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 प्लस माइनस, तो सिर्फ 4 बच गया, वो भी माइनस का 4x प्लस का 20 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसको मज़ीद हमें सॉल्व करना होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। एक चीज़ हमसे गलती हो गई, हमें ना इसे ऊपर ही लिख देना चाहिए था। चलें इसे फिर से लिख देता हूँ ऊपर, जितना सॉल्व किया ना उसे ऊपर लिख देते हैं। तो ये हो गया आपके पास 3x² माइनस 2x², ये क्यूब है, सॉरी स्क्वायर लिख रहा हूँ बार बार, -6x प्लस 20, तो -3x² से ये कैंसिल हुआ, मैंने ऊपर रखा था 3x, और ये तो 0 ही रहा, ये -12x आ गया, x² -4, तो क्या बचा 2x² माइनस 4x प्लस 20। बस इसी चीज़ को ऊपर लिख लिया और कुछ नहीं किया, ताकि मेरा आंसर सही हो जाए। अच्छा अब इसे मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको ख़त्म करना होगा, इसको ख़त्म करना होगा -4x² को। तो मैं ऊपर क्या नंबर रखूँ, +2 रख दूंगा तो काम हो जाएगा, सॉरी -2 रख दूंगा तो काम हो जाएगा। सेम साइन लाऊंगा तभी ख़त्म होगा ये, क्योंकि साइन दोबारा तब्दील भी होती है। तो -2x² हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके साथ पहले से स्क्वायर है, तो ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, और ये कितना हो गया आपके पास, ये रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पर आपके पास, रिमाइंडर में बच रहा है माइनस माइनस प्लस, अच्छा ये माइनस प्लस नहीं हो सकता क्योंकि वो x भी है उसके साथ, तो ये 4x हो गया, ये -8 हो गया, प्लस 20 हो गया, ये रिमाइंडर बच गया आपके पास। ठीक है, अच्छा तो अब इसको मैंने क्या करना है, अब इसको मैंने जो है वो फॉर्म बना के लिख देना है। तो मैं क्या लिखूँगा, 3x³ माइनस, ये इक्वेशन 1 बन रही है हमारी, 2x² माइनस 16x प्लस 20, और इसको क्या रखा था हमने, x माइनस 20, x माइनस 2, x प्लस 2, ये क्वेश्चन ही है दोबारा। तो ये जब हमने इसका डिवाइड किया तो क्या आया था हमारे पास, इसका हमने डिवाइड किया तो ये आ रहा है कि 3x माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है, 3x माइनस 2 ही आना चाहिए था। और उसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास प्लस की साइन आ रही चाहिए, प्लस की साइन आ रही है। फिर जो रिमाइंडर बचा है वो लिख दो, तो रिमाइंडर बचा है मेरे पास 4x माइनस 8 प्लस 20, यहाँ डिवाइज़र आता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास जिस चीज़ से आपने डिवाइड कराया था x² माइनस 4, ये आ रहा है। ये इक्वेशन 1 है, इतनी बड़ी जो बनी है ना आपके पास, ये इक्वेशन 1 बनी है। तो दोबारा लिखना पड़ेगा, 3x³ माइनस 2x² माइनस 16x प्लस 20 डिवाइड में आ गया आपके पास x माइनस 2। अब आसान हो गया, अब सॉल्व हो जाएगा ये x प्लस 2। ठीक है, अच्छा तो ये 3x माइनस 2, बस आपने ये चीज़ सॉल्व करनी है और कुछ सॉल्व नहीं करना। 4x माइनस 8 प्लस 20 डिवाइडेड बाय x² माइनस 4। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा सवाल जो है वो सक्सेसफुली हो गया। अब सिर्फ इतने हिस्से का हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो -4x माइनस 8, अब इन दोनों को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, इतनी देर से हम उन्हें चला क्यों रहे हैं, तो इन्हें हम सॉल्व कर देते हैं। तो -8 प्लस
20, तो आपके पास +12 आएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो मैंने लिख दिया +12 और यहाँ आ गया आपके पास x² - 4। अब x² - 4 इसको हमने सॉल्व किया था तो ये आया है ना x² - 4। चाहो तो डायरेक्ट लिख लो या चाहो तो जिस तरह से LCM ब्रेक, जिस तरह मिडल टर्म ब्रेक करके करते हो वो कर लो, ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए बात समझने में, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है समझने में। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बेहतर कर देता हूँ। ये ब्लू पेन से लिख रहा हूँ लेकिन ब्लैक दिखा रहा है, ये कैमरे की प्रॉब्लम आ रही है इसमें। कैमरा जो है हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 2x + 2x - 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x², माइनस प्लस करेंगे तो 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं इसे -4x + 12 और ये दोनों आपस में कट गए। अभी तो नहीं काटना, अभी तो कॉमन निकालना है। तो x - 2 और -2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, सॉरी +2 कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा x - 2। ठीक है, अच्छा अब दोबारा कॉमन लिख लो, तो ये आ गया आपके पास x - 2 और x + 2, x - 2 x + 2, ये आपके पास आपका डिज़ायर आंसर आएगा। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या करना है, मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा इंक लग गई है, मेरा हाथ जो है ना वो फिसल रहा है लिखते लिखते। अच्छा देखो यहाँ पे -4x + 12 और ये हो गया ना आपके पास। अब इस पे बस अप्लाई कर देना पार्शियल फ्रैक्शन। अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो कितना आ गया -4x + 12 डिवाइडेड बाय x - 12 x + 12। तो ये हो गया आपके पास -4x प्लस, सॉरी ए बी होगा ना ऊपर, तो A1 लिख रहा हूँ मैं, x - 12 x - 4 और A2 जो कि प्लस लगा कर आता है x + 2। अब बस जो है वो सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से सिंप्लीफाई कर लीजिए। जो पार्शियल फ्रैक्शन में आप करते हैं LCM ले लीजिए। तो ये A1 आ गया, x + 2 हो गया और ये A2 हो गया, ये x - 2 हो गया और ये आपस में x - 2 हो गया और x + 2 हो गया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, जब सेम हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाता है। ये आपकी बन गई इक्वेशन 2 जो कि इस्तेमाल होगी और ये बन गई आपकी इक्वेशन 1 और इसी से निकालेंगे फैक्टर्स, इसी से निकालेंगे हम A और B। अच्छा तो भाई इसका ये इसको इक्वल टू 0 कर लो तो A1 आ जाएगा आपके पास, इसको इक्वल टू 0 कर लो तो A2 आ जाएगा। x इक्वल टू प्लस का 2 x इक्वल टू माइनस का 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर लिख लो जल्दी से, -4x + 12। ऊपर वाली आप कोई भी चीज़ को रीराइट नहीं करिएगा, वो सिर्फ मैं अपनी याद दहानी के लिए और अपने सवाल को तेज़ी से आगे लेके चलने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। आप दूसरी ये इक्वेशन 3 लिख लो, जिसे मैं यहाँ इक्वेशन 3 का नाम दे रहा हूँ, -4x + 12 और A1 क्या आ रहा है आपके पास, A1 आ रहा है x + 2, फिर प्लस लगा के A2 क्या आ रहा है x - 2 और x की वैल्यू क्या निकाली है आपने 2 और एक x की वैल्यू -2। तो जो बारी बारी x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करना, आपके पास क्या आ जाएगा A आ जाएगा, उसके बाद इक्वेशन 3 में पुट करना, इक्वेशन 2 में नहीं। ठीक है, तो अभी से रिमूव कर देता हूँ जो लिखा है मैंने। तो x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, तो x इक्वल टू 2 आ रहा है, पुट करते हैं A1 2 + 2, ठीक है, A2 2 - 2, ठीक है। तो ये +2 - 2 कैंसिल हुआ तो वो 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया -8 + 12 4 और A1, तो ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 1 और ये 4 आ रहा है और ये भी 4 आ रहा है। तो A जो है आपके पास आ रहा है 4/4, तो A1 जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 1।
अब यही काम करने के लिए A2 निकालने के लिए x इक्वल टू -2 को इक्वेशन 3 में पुट करना पड़ेगा। 4 -1 सॉरी -2 प्लस 12 A1 -2 प्लस 2, तो देख रहे हैं वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा A2 -2 तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास, ये हो गया 8 + 12, ये हो गया आपके पास 0, ये हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 हो गया है तो माइनस माइनस प्लस माइनस 4 हो रहा है A2, तो A2 हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 20 डिवाइडेड बाय -4, तो A2 जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास -5। A1 कितना आया 1 और A2 कितना आया -5। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी समझने में, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया आप लोगों के लिए सवाल को। अच्छा, अब क्या करना है, इस A की वैल्यूज़ को ना इक्वेशन 2 में पुट कर दो ताकि आपके पास जो है आपकी डिज़ायर वैल्यूज़ आ जाए, मतलब A ख़त्म हो जाए ये। तो -4 प्लस -4x प्लस 12, जिस तरह मैंने पैटर्न बना के लिखवाया ना वही पैटर्न से फॉलो करते रहना। थोड़ा सा जल्दी भी कोशिश कर रहा हूँ मैं कर लूँ, क्योंकि बहुत देर से इस पे मैं काम कर रहा हूँ। समझ लो ये वीडियो ना, ये एक्सरसाइज में जो ये 6 क्वेश्चन दिए हुए थे ना, ये कराने में मेरे को 8 घंटे लगे पूरे। तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो ये प्लस की वजह माइनस हो जाएगा, ये -5 इसके साथ आ गया x + 2। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं हुई होगी, समझ में आ गई होगी बात। अच्छा भाई, अब क्या करना है मैंने, अब जो है मैंने देखो ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, ऊपर ये पूरा का पूरा आपके पास बराबर है 2x - 2 प्लस के बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे की जगह इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, इस पूरे को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या आ रहा है आपके पास, आ रहा है 3x - 2। देखो ये माइनस वाला लेना पड़ेगा, तो ये प्लस का आ जाएगा फिर। ठीक है, मैंने कैसे किया बता देता हूँ। देखो ये पूरा -4x + 12, तो इस पूरे को जब आप लोगे ना तो ये आपके पास बीच में प्लस बच जाएगा। फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये माइनस इसके साथ है और यहाँ पर ये प्लस है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर है आपके पास, 1/x - 2 और -5x + 2। ये आंसर है, पीछे से मैच कर लेना। कितनी मुश्किल से इसका आंसर निकला है, तो बिल्कुल सही आया, अल्लाह का शुक्र है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। करते तो फिर गड़बड़ मिस्टेक आती भी इसमें। 1/x - 2 5/x + 2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ मैंने समझा दिया ना कैसे, कि देखो दोबारा माइनस प्लस करोगे तो ये दोबारा माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ माइनस नहीं लिखना, प्लस लिखना, और प्लस लिखने की क्या कंडीशन बनी ये भी बता दी। तो आई होप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ग्रुप का सुन लीजिए, 1500 फ़ीस है, जिसमें आपको तमाम नोट्स, लेक्चर, PDF, गैस पेपर, मॉडल पेपर, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स और भी मटेरियल, लाइव सेशन, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं बता दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।